पिछों भी आवाज नहीं आई, अभी भी आवाज नहीं आई। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਮੈਂ बड़ी गल देखा जी। सलाम मसीह में बहनों भाइयों, इस्लाम का मतलब आज जान क्या क्या इकरा तो कराए हो जाइए तो फिर होता मतलब खत्म हो जाता। की ख्याल है? आज हम जानेंगे सलाम के बाद। सलाम का मायना कलाम मुकद्दस बताता है। सलाम के मायने क्या है? आपकी क्या हो? सलामती। उसके साथ सुलेमान मिसाल की किताब में पीरी और सलामती की दुआ। हाँ जी गौर कीजिए। सुलेमान दाऊद का बेटा कहता है पीरी और सलामती की दुआ। जब हम दुआ करते हैं तो एक दूसरे के लिए सलामती चाहते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं तो सलामती चाहते हैं। क्यों भाई गौर की जब लड़े हुए फिर की चाहने लड़े हुए तो फिर की करीदा सलाम करीदा फिर देखना भी पसंद नहीं करते। सलाम तो किधर रह गया कि कोलों लंघ गया किधर नाल ना लग साइड लंघ जानी। यीशु मसीह के साथ देखते हैं क्या कुछ नहीं है। कितने यीशु को मानने वाले? यीशु मसीह के साथ सलाम से पहले या बाद में उसके दरमियान क्या किया? क्योंकि जब वो सलामती का शहजादा बनकर आया तो उसने उस सलामती को जाहिर कर दिया। जब वो सलामती का शहजादा बनकर आया तो उसने उस सलामती को जाहिर किया दिया। जब उसने सलामती को जाहिर किया फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा? जकरिया को आवाज दी, जकरिया खौफ ना कर, तेरी बीवी रिशबा के बेटा होगा। तू सलामती से रुखसत हो जा हैकल से, जा अपने घर लिखा वो खुदा कलाम उसके साथ करता रहा और जकरिया और खुदा के फरिश्ते उसके साथ बातें करते रहे। जकरिया अपने घर सलामती में लौट जाओ। तेरी बीवी लिशबा के क्या होगा? कितना खुश नसीब होएगा जिन्होंने बेटे की आवाज है। इतना मुबारक है वो जो बेटे की आवाज है। वो कौन है? मुर्दे मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनते हैं, वो खुश नसीब होंगे। मुर्दे तो जकरिया सलामती से घर चला जा। तेरी बीवी लिशबा के बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। जब उसका नाम बताया गया तो कलाम आप बताता है कि उसकी जबान को बंद किया। अभी नाम बोलना था मगर खुदा ने नाम रख दिया। जब खुदा ने उसका नाम रख दिया तो उसकी जिस मुंह से जिस जबान से पी सलामती के ये लफ्ज निकलने थे
उस जुबान को क्या किया, बंद कर दिया। क्या कर दिया भाई? बंद कर दिया। बंद कर दिया। जितनी देर तक बेटा जाहिर नहीं हुआ, हैकल में नहीं लेकर आए, रिश्तेदार जमा नहीं हुए, उतनी देर तक उसका नाम जाहिर नहीं किया गया। बहुत सारे लोग जानते हैं उसका नाम कितनी बार बोला गया। तो भाई इसको मालूम 3 बार उसका नाम बोला गया। एक बार खुदा ने बोला, एक बार उसकी बीवी जकरिया की बीवी ने बोला, दूसरी बार, तीसरी बार खुदा के बंदा जकरिया ने बोला। 3 बार। रिश्तेदार कहते हैं जी ये तो गूंगा हो गया, जुबान काम नहीं कर रही, बोल नहीं सकता, इसके दादे के नाम पर नाम, इसके किसी रिश्तेदार के नाम पर नाम रख दे। मगर जब उसने नाम रखा, नाम किसी ने रखा? खुदा के बेटे, खुदा के बेटे। मगर दोनों औरतें हैं जो रूह कुदस से भरपूर हो गई। दोनों औरतें, दोनों के नाम बता सकते आप लोगों को। आज एक अलिशबा है, दूसरी कौन? मरियम। मुकद्दसा मरियम है। ये क्या उसे छठा महीना था, किसे? अलिशबा। जब छठा महीना हुआ तो खुदा का फरिश्ता फिर मरियम के पास आया। उसने क्या कहा? सलाम तुझ पर फजल, तू औरतों में मुबारक, तेरे रहम का फल मुबारक, तू सलामती से अपने घर चली जा। जब वो अपने घर पहुंची तो किसके साथ मिलाप हुआ? अपने घर से रुखसत होकर दूसरे घर में जब गई तो किसके साथ? अलिशबा के पास पहुंचकर उसने पीरी और सलामती की दुआ उसे दी। किसने? मुकद्दसा मरियम। अलिशबा ने कहा तो औरतों में पीरी और सलामती की दुआ अलिशबा ने की। उसने कहा तू औरतों में मुबारक है। 1000 जमाने के लोग, हर जमाने के लोग तुझे क्या कहेंगे? मुबारक। मुबारक वो है पीरी सलामती के साथ, वो है जो उसके गुलाम पर ईमान रखता है। मैं नहीं बोलने वाला, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह बोलता है। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वो कहता है कि मैं रूह कुदस पा चुका। मगर दूसरी साइड दे देख साथ साथ क्या हमारे साथ कितनी शख्सियत है मालूम किसी को? ये बेत की बात है, सीखने की बात है। हम दरमियान में हैं, साइड पे कौन है? एक तरफ फरिश्ते हैं खुदा के, दूसरी तरफ शैतान है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, फरिश्ता अपनी तरफ खींच रहा है, खुदा अपनी तरफ बुला रहा है, शैतान अपनी तरफ। क्यों भैया ऐ तो निकल जाने पता नहीं क्यों कहो जे जेल हो क्यों कहो जी सोच हो पीरी सलामती में से भूल जा। तो औरतों में मुबारक है तेरे रहम का फल मुबारक है। लिखा सलामती से अपनी बहन के पास गई। जब वो सलामती के साथ
अपनी बहन के पास गई तो लिखा मारे खुशी उसका बेटा पेट से उछल पड़ा। लिखा वो रूल कुदस से भर गया। जब रूल कुदस जाहिर हुआ तो लिखा मारे खुशी के पीर सलामती के वसीला से उसके रहम से उसका बेटा पेट से उछल पड़ा। किसी जमाने में, किसी मुल्क में, किसी इलाके में, किसी किताबे में, किसी भी कुतब ने ये नहीं लिखा, ये नहीं सुना, ये नहीं पढ़ा गया कि तू औरतों में मुबारक। सिर्फ वाहिद एक बाइबल मुकद्दस है जिसके अंदर ये लफ्ज मायने से लिखे गए। इसके भी मायने एक एक लफ्ज का मायना है, मतलब है। ये मत सोचे पढ़ ले कट्टे दी पूछल बच्चे ला दे अच्छे कट्टे ला। इसके भी मायने हैं, ये मायनों के साथ पढ़ी जाती है, ये मायनों के साथ समझाई जाती है। मेरे और आपके लिए आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। एक घराना एक बेटी बेटे को ब्याहता है, सलामती के साथ वो अपने घर में आते हैं। एक खानदान का बनता है जब उसका बच्चा, एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद वो लड़की नहीं रहती बल्कि औरत होती है। 2 बच्चों के 3 बच्चों के दरमियान वो लड़की रहेगी। जब चौथा बच्चा 5वां बच्चा होगा फिर वो औरत कहलाना शुरू कर। यीशु मसीह ने इस लफ्ज को गौर से तलब किया, ऐ औरत तेरे गुनाह माफ हुए। इसलिए अलिशबा ने कहा तू औरतों में मुबारक है, तेरे रहम का फल मुबारक है। क्यों लिखा है पीरी और सलामती का अमन का शिरारा कौन है? यीशु। जब वो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहे तो सलामती की आवाज सुनी है। यीशु जब जिंदा हुआ तो फिर उसने कहा जाओ मेरे भाइयों को बता दो सलाम, मेरे भाइयों कह दो सलाम। आखिरी वाला देखेंगे, मेरे भाइयों को सलाम कह दो। यहूदी लोग सलाम की कदर करते, इज्जत करते हैं। आज हम भी उसकी इज्जत करते हैं। हमारा सलाम बाइबल के मुकद्दस पीर सलामती की दुआ है। जब मैं तुझे दुआ देता हूँ सलामती में चला जा, यानी पीर सलामती की दुआ हमारी यही है, एक दूसरे की क्या करे सलामती चाहे। जब हमारी सलामती खुदा करता है, रखवाली वो करता है, निगहबान वो है, रहनुमा हुआ है, चरवाहा वो है, जानने वाला हुआ है, पहचानने वाला वो है। आज हमें जानने की पहचानने की जरूरत है, हमें तारीफ कराने की जरूरत नहीं। तारीफ हमारा मसीह यीशु का, जब यीशु का तारीफ होगा तो हमारा होगा। खुदा सबको बरकत दे। आमीन।